नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल के क्वेश्चन बैंक वाले क्वेश्चंस हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमको क्वेश्चन बैंक में दिए हैं वो वाले क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल क्या है? तो हमने जो इंटीग्रेशन करा था उसकी क्या क्या एप्लीकेशन को किस किस टाइप से हम यूज कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल होता है एरिया, है ना। हम इसमें पता कर सकते हैं क्या, एरिया अंडर कर्व, है ना। कर्व से दी रहती है, उसके अंडर कितना एरिया है वो हम पता करते हैं किसकी हेल्प से, इंटीग्रल की हेल्प से। तो हमको क्वेश्चन लगभग 10 से 11 क्वेश्चन दिए हैं। तो उसका थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास दो एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस है। फंक्शन दो फॉर्म में दे सकते हैं। वाई इक्वल टू क्या दे सकते हैं, हमको एफ एक्स दिया है, तो वाई इक्वल टू एफ एक्स मतलब जब हमको एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो वाई की वैल्यू में चेंज आ रहा है। जैसे कुछ इस टाइप का कर्व बन रहा है, ये हमारा क्या बन रहा है, कर्व बन रहा है। तो इसको दो टाइप से, यदि इसके अंडर का एरिया निकालना तो कौन सा एरिया आएगा इसके अंडर में, इसके अंडर में आ रहा है हमारा हाईलाइट था, हमारे पास कौन सा एरिया है इसके अंदर, ई वाला एरिया आ रहा है, यहां से लेकर तो इधर तक का ये एरिया किसके अंडर आ रहा है, इस कर्व के अंडर आ रहा है। तो इस पूरे एरिया को हमको निकालना है। तो हम क्या करते हैं, पूरे हर एक पार्ट को छोटे छोटे खूब सारे पार्टों में हम डिवाइड कर देते हैं। इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट हम पता करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिमिट। ये डेफिनेट इंटीग्रल की हेल्प से क्या होंगे, हमारे ये वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये हमारा क्या होगा, एरिया अंडर कर्व होगा। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट कर्व कहां से स्टार्ट हो रही है, इसको क्या बोलते हैं अपन, ये एक्स की वैल्यू यहाँ पर ए है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, बी है, जहां पे हमारा क्या कर्व खत्म हो रहा है। अब हम इसका कोई थोड़ा सा पार्ट ले लेते हैं। तो इस पार्ट में चेंज किस में हो रहा है, ये जो पार्ट है ना, स्मॉल चेंज हो रहा है, किस में चेंज हो रहा है, वाई में चेंज हो रहा है। इसमें किस में चेंज हो रहा है, हमारे वाई में। तो इसको क्या बोलते हैं, वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट से, ये देखो एक्स में यहां से बढ़ा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो रहा है, वाई में चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं किसका, वाई का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमारी लोअर लिमिट कौन सी, ए, अपर लिमिट कौन सी है, बी। तो यदि हम कौन से स्ट्रिप ले रहे हैं, वाई है ना, ये पैरेलल टू किसके ले रहे हैं, वाई के ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या, पैरेलल टू वाई, ये वाई का पार्ट है, इतने वाई में क्या हुआ, चेंज हुआ है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाई में चेंज हुआ है। तो वाई में चेंज हुआ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हुआ है। अब यदि हम इसको दूसरे टाइप से देखें, यदि हमको वाई स्ट्रिप नहीं लेना है, हमको क्या लेना है, एक्स स्ट्रिप लेना है। हमको कर्व ऐसे दिए, अब कर्व के अंडर कौन सा एरिया आ रहा है, ये वाला पूरा एरिया है। हमको ये वाला एरिया क्या करना है, फाइंड करना है। हमको कौन सा, ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पैरेलल टू हम क्या लेंगे, एक्स लेंगे। इसमें पैरेलल टू क्या लेंगे, हम एक्स लेंगे। तो एक्स में चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अब ये वाला पॉइंट हुआ इसकी लोअर लिमिट, जहां से स्टार्ट हो रही है हमारी कर्व और जहां तक जा रही है वो कर्व हो क्या होगी, हमारी अपर लिमिट। तो इसमें क्या करेंगे हम, एक्स इक्वल टू क्या होगा, एफ वाई हो जाएगा हमारा। हम इसमें क्या करेंगे, एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, लोअर लिमिट ए, अपर लिमिट बी। मतलब यदि हम यल स्ट्रिप ले रहे हैं तो किसका चेंज होता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाई का होता है, और यल लेते तो किसका होता है, एक्स का होता है। हमको सिर्फ ये दो कंडीशन ध्यान रखना है और लिमिट निकालना है ना। तो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन दिए, तो पहले मैं इसका रफ डायग्राम इस टाइप का बनाऊंगा, फिर इसको अगले स्टेप पे बना के बता दूंगा किस टाइप से, है ना, आपको बनाना है। तो हम करते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल। हमने क्या बनाया, पहली चीज तो एक सर्कल बनाया। सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया। अभी ये रफ डायग्राम बना रहे हैं, आप लोग फिर बना लेना समझाने के लिए। ये हमारी कौन सी हुई, एक्स एक्सिस हुई, ये हमारी क्या हुई, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अरे ये एक्स डैश है ना, ये वाई, और ये वाई डैश। ये हमारा पॉइंट क्या हो, ओरिजिन हो। अब है ना, हमें सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन तो आपको यहीं से लिखना है। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर।
ए स्क्वायर हमारी क्या होती है, रेडियस होती है, हमारी क्या हुई, रेडियस। यहाँ से रेडियस कितनी हुई हमारे पास, रेडियस इक्वल टू आ गई ए, मतलब यहां से लेके ये सेंटर से लेके यहां तक का पॉइंट क्या आ गया, ए कॉमा 0, 0 कॉमा ए, यहाँ पे आया कितना, माइनस ए कॉमा 0, तो इधर आया 0 कॉमा माइनस का। अब हमको पूरा एरिया निकालना, तो हम पूरा ना निकाल के चारों पार्ट में क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। अब इसमें एक्स वो भी ले सकते हैं और वाई भी से, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो हमने मोस्टली क्वेश्चन पढ़ा y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में पढ़ा, तो हम इसको ट्राई करेंगे मोस्टली क्वेश्चन को y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। क्या लिखेंगे, सर्कल इज, है ना, क्या है ना, सर्कल इज सिमेट्रिक इन ऑल क्वाड्रेंट्स, देयरफॉर, है ना, है ना, टोटल एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकलेगा हमारा, 4 इंटू एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कैसे निकालेंगे हम, 4 इंटू एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब यदि मैं कौन सी स्टेप लेता हूं, उसको हाईलाइट करते हैं थोड़ा सा, है ना। हमने क्या करा, इस पार्ट का हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। इस पार्ट का यदि हम एरिया निकालते हैं तो कौन सी स्ट्रिप ले रहे हैं, मैंने y इक्वल टू एफ एक्स में ट्राई करेंगे अपन सभी में। तो y इक्वल टू यदि हम एफ एक्स ट्राई करते हैं तो ये हमने क्या लिया, यहां से किसके लिए निकालेंगे हम, y, है ना, ये क्या हमारा dx होगा, y इक्वल टू कितना आएगा, dx आएगा। तो इंटीग्रेशन करते हैं ना। अब मैंने इसका नाम दे दिया है 0 a और b, तो यहाँ क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। पहले एरिया ऑफ सर्कल से पहले और चीज कर लेते हैं, लिख लेते हैं। इक्वेशन दी हमको क्या, इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहां से वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई का स्क्वायर हटा तो अपने क्या लग गया, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ ए ओ बी। किसका एरिया निकाल रहे हैं अपन, ए ओ बी। तो 4 एरिया। अब y विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे क्या लिखा है, y लिखा है, विद रिस्पेक्ट टू क्या, x में चेंज करें। अब x स्टार्ट कहां से हो रहा है, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। तो इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है, 0। x की वैल्यू कितनी है, 0। कहां तक जा रही है, a तक। तो हमारी लोअर लिमिट क्या हुई, 0 से लेकर a तक। तो 4 इंटीग्रेशन y की वैल्यू, y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y इक्वल टू कितना है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 से लेकर a तक dx। अब इसका फॉर्मूला पता है, इसका फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला पास आएगा, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, आप इसके साइड में लिख लेना, मेरे ऊपर लिख रहा हूं। क्या होता है फॉर्मूला, 0 से लेकर लिमिट नहीं लिख रहे अपन, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का फॉर्मूला होता है 1/2 x रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये हमारा क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। प्लस क्या आता है इसमें, सी आता है। अब देखो जहां पे ए है वहां पे ए दिया, जहां पे एक्स है वहां पे एक्स दिया, मतलब पूरा एग्जैक्ट फॉर्मूला हमारा ये लग आएगा। तो हमने फॉर्मूला लिखा 4 ब्रैकेट x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। लिमिट 0 से लेकर a तक। अब यदि हम लिमिट पुट करते हैं तो देखो, यदि a पुट करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या आएगा, 0 आएगा। तो अपन थोड़ी जगह कम बची, इसलिए अपन डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहे हैं। x के लिए क्या पुट करी, a/2 लिमिट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा, 0 प्लस ए स्क्वायर
बाई 2 साइन इनवर्स ए बाई ए ब्रैकेट, फिर किसका साइन आता है, माइनस का साइन आता है, 0 पूरी वैल्यू 0 आएगी, प्लस प्लस माइनस माइनस साइन इनवर्स 0 अपॉन ए आएगा, पूरा क्या आएगा 0 आएगा, है ना। तो ये पूरी वैल्यू तो 0 हो गई, ये भी क्या होगा 0, तो हमारे पास क्या बचा 4 इंटू ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स कैंसिल होगा, साइन 1, साइन की वैल्यू 1 कब होती है, साइन की वैल्यू होती है पाई बाई 2 पर 1, साइन 90 कितना होता है 1 होता है। तो 4 से 4 क्या हुआ, कैंसिल हुआ, तो क्या आ गया पाई ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। हमारा एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आर हमारा कितना था, रेडियस, रेडियस हमारा कितना आया था, ए आया। तो आपको ये वाला सर्कल नहीं बनाना, आपको ये वाला सर्कल बनाना है ना, ठीक है। आज में बस फॉर्मूला अप्लाई करना है और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और लिमिट हमारी क्या पुट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब एरिया इनक्लोज्ड बाय द इलिप्स, अब यहाँ पे क्या दे दिया हमको, एक इलिप्स दे दिया है। तो इलिप्स कैसा होता है सभी को पता है, इलिप्स कैसा होगा हमारा, इस टाइप का इलिप्स बनेगा, थोड़ा सा अपना अच्छा नहीं बनता है डायग्राम, इसलिए सिर्फ ही बता रहा हूं मैं। ये हमारा इलिप्स हुआ। अब ये x की वैल्यू कितनी a, तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे a से लेके 0 तक, इधर होगी माइनस a से लेकर 0 तक। क्यों, क्योंकि x के डिवाइड में क्या दिया है, a दिया है। यहाँ पे क्या 0 से लेके b तक, और इधर 0 से लेकर माइनस के b तक। तो ये भी क्या होगा, चारों कोऑर्डिनेट में सिमेट्रिक होगा। तो इक्वेशन ऑफ, सॉल्यूशन लिखते हैं अपन, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हमारा ट्राई करेंगे सभी में y के इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए, यहीं पर कन्वर्ट कर लेते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एलसीएम आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर तो ऊपर आया, नीचे ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइड में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर डिवाइड में क्या आया, ए स्क्वायर। एलसीएम लिया इसका, स्क्वायर हटा तो क्या लग गया, रूट, रूट बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे y इक्वल टू आ गया बी अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ निकालना अपन को एरिया, तो एरिया ऑफ इलिप्स क्या आएगा, यहाँ पे आप एक और लाइन लिख लेते हैं, सिमेट्रिक वाली कंडीशन, ना क्या लिख देंगे, इलिप्स हैज इक्वल एरिया इन ऑल 4 कोऑर्डिनेट्स, therefore area of ellipse equal to 4 into area in first quadrant। हमने लिखा, अब यहाँ पे एरिया निकालते हैं अपने ना। तो आपको जो डायग्राम बनाना है नेक्स्ट पेज पे इस टाइप से बनाना है ना, अपने वैल्यू लिख दी थी, पाई का कर रहे हैं, वाई का कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया ऑफ इलिप्स निकालने पर इक्वल टू 4 इंटू लिमिट, अब y का कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, 0 से लेकर आते जा रही है x की वैल्यू, यहाँ 0 से स्टार्ट हो रही, कहाँ तक जा रही है a तक, 0 से लेकर a तक। तो y की वैल्यू थी हमारे पास 4 इंटीग्रेशन 0 से लेकर a तक b अपॉन a रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था, इसलिए मैं डबल से नहीं लिख रहा हूँ। तो हमारे पास क्या आ गई, 4b अपॉन a, फॉर्मूला लगाया अपने, इंटीग्रेशन करा, तो x बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस प्लस क्या आएगा, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, लिमिट 0 से लेकर a तक, 0 से लेकर कहां तक, a तक। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट पुट करते, लिमिट पुट करी हमने, तो चलो इधर ही आया, कोई जरूरत नहीं, 4b अपॉन a, एक्स की वैल्यू a बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये 0 आएगा,
प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स की वैल्यू आ गई ए अपॉन ए, माइनस का साइन आता बीच में, जीरो, पूरी वैल्यू भी जीरो आएगी क्योंकि जीरो का सब में मल्टीप्लाई है इसलिए नहीं लिख रहा हूं मैं, प्लस माइनस क्या आएगा माइनस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स जीरो अपॉन ए, तो साइन की वैल्यू जीरो कब होती है, जीरो होती है, यहाँ क्या आया 1, तो साइन की वैल्यू 1, तो जीरो क्या होगा, ये भी पूरा क्या होगा जीरो होगा, क्या बचा 4 बी अपॉन ए, देखो ये जीरो प्लस ए स्क्वायर बाई 2 पाई बाय, साइन की वैल्यू कितनी होती है पाई बाय 2 पे, माइनस जीरो, कितना बचा 4 बी अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर पाई बाय 4, 4 से 4 क्या हुआ कैंसिल, ए से ए स्क्वायर क्या हुआ कैंसिल, तो हमारा कितना आंसर आ गया, एरिया एलिप्स इक्वल टू पाई ए इंटू बी स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आपको ये चीज समझना है किस चीज की इक्वेशन, ये होती है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, अब पैराबोला चार टाइप के बनते हैं, चार टाइप के कौन कौन से बनते हैं, पहला ये बनेगा क्योंकि हो सकता है कुछ दूसरी इक्वेशन जाए, दूसरा पैराबोला कौन सा बनेगा, इस टाइप का बनेगा, तीसरा पैराबोला बनेगा ये वाला, और चौथा पैराबोला बनेगा इस टाइप, ये चार पैराबोला है। अब कौन सी पैराबोला की कौन सी इक्वेशन, देखो इसका मतलब क्या है कि x चाहे तो नेगेटिव हो, x यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे x क्या है पॉजिटिव है, पर y तो हमेशा क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो x की वैल्यू पर कुछ भी पुट करें, माइनस की पुट करें या प्लस की पुट करें, y क्या आएगा प्लस, तो नेगेटिव वैल्यू प्लस की कब आती है जब स्क्वायर होता, तो मतलब ये किस चीज की इक्वेशन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, 4ax होता है, तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, है ना, और ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, यहाँ पे देखो क्या है अपने पास, यहाँ पे ये वैल्यू आई किसकी, y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, x क्या है नेगेटिव है, x क्या है पॉजिटिव है, तो x की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव, तो यहाँ पे आएगा माइनस का y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस वाली कंडीशन में क्योंकि मोस्टली ये दोनों ही पूछे जाते हैं ना, तो यहाँ पे क्या आएगा y की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव और x हमेशा पॉजिटिव आ रहा है ना, तो x पॉजिटिव आ रहा है तो x इक्वल टू क्या होगा वाई स्क्वायर, और इधर क्या आएगा सेम माइनस एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कौन सी इक्वेशन दी है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है हमारा फॉर्मूला है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो, तो अपन यहाँ पे 4a नहीं दिया है, सिर्फ इस फॉर्म में दिया हुआ है। अब लाइन सबको पता ही है, तो इसका अपन रफ डायग्राम बना लेते हैं, फिर आप क्लियर कर लेना उस टाइप को। पहले क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, तो हमने कर्व बनाई, हमने क्या बनाई, एक कर्व बनाई, ये हमारी बाउंडेड बाय द कर्व। अब यहाँ पे y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 ऐसे जा रही है। एंड द लाइन क्या दी है, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 का मतलब क्या है, x की वैल्यू कुछ भी हो y हमेशा 4 आएगा, x की वैल्यू 0 है तो y 4, x की वैल्यू 1 है तो y 4, x की वैल्यू 2 है तो y 4, माइनस का 1 है तो y 4, माइनस का 2 है तो y 4, मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो y हमेशा क्या आएगा 4 आएगा। अब बोला ना फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, कौन से रीजन का हमको एरिया पता करना है, इन दोनों के बीच में है ना, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, है ना, बाउंडेड बाय द कर्व, तो ये हमारा पूरा रीजन आ गया ना, तब ज्यादा डार्क है, ये हमारा पूरा क्या आ गया रीजन आ गया। अब इसमें कौन से स्टेप लेंगे, जैसे अपन y लेते थे, तो यदि मैं लेता हूं ये वाली स्ट्रिप x लेता हूं, तो क्या इसको लेने से कौन सा एरिया निकलेगा, ये वाला एरिया निकलेगा, तो क्या मेरे को ये वाला एरिया चाहिए, ये एरिया हमको नहीं चाहिए, तो मैं कौन सी स्ट्रिप लूंगा, ये वाले, इसमें क्या लेना पड़ेगा मेरे को, x इक्वल टू वाई लेना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, x इक्वल टू वाई लेना पड़ेगा। तो इसका फेयर डायग्राम मैं नेक्स्ट पेज पे बनाया हुआ है, इस टाइप का बुक से कॉपी करा, बिल्कुल सेम वही है। तो ये तो हमारी होगी इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है y इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब लिमिट है ना, इक्वेशन
ऑफ कर्व क्या दी हुई है अपन को, इक्वेशन ऑफ कर्व दी है हमको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू क्या दिया है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे तो हमको क्या निकालना पड़ेगी, x की वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो x इक्वल टू कितना आ गया रूट y होगा। तो एरिया बिटवीन है ना, एरिया बिटवीन कर्व एंड लाइन है ना, एरिया बिटवीन कर्व एंड लाइन। अब क्या आएगा है ना, y एक्सिस है ना, y एक्सिस डिवाइड कर्व इनटू 2 इक्वल पार्ट्स ना, फ्रॉम फिगर लिख सकते चाहो तो आप। तो यहां से क्या निकलेगा, एरिया इक्वल टू है ना, एरिया ऑफ द कर्व क्या आएगा, इंटीग्रेशन कितने दोनों में देखो, इसमें और इसमें क्या है सेम है, तो यहाँ क्या आएगा इनटू में 2 आया। अब यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे कितनी है 4 है, तो 0 से लेकर 4 तक हम क्या करेंगे x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। x की वैल्यू कितनी है 2, लिमिट 0 से लेकर 4, यहाँ पे लिखा रूट y dy। तो रूट y का इंटीग्रेशन आपको पहले बताया था, डायरेक्ट नहीं पुट करना चाहते तो लिख लो y की वैल्यू 1/2 प्लस 1 करें कितना है 3/2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई y रूट y। कैसा आएगा 1 के लिए आया कितना y और इसके लिए कितना आया रूट y। नीचे 3/2, लिमिट कहां से लेके 0 से लेकर 4 तक, नीचे वाला 2 आ गया ऊपर, तो 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, 4 रूट 4 माइनस 0 रूट 0। तो 4 रूट 4 कितना 2 2 जा 4/3 इंटू 4 इंटू 2, तो 4 2 जा 8, 8 4 जा है ना 32, तो 32/3 स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारा क्या आया इसका आंसर आया है ना, एरिया ऑफ द कर्व बाउंडेड बाय द एरिया बिटवीन लाइन एंड कर्व आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमको क्वेश्चन दिया है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखो अब तक हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्यों कर रहे थे क्योंकि हमको नहीं दिया होता था, पर अब उन्होंने लिख के दिया सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब 2 से 4 से किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय मतलब उनके बीच में, एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस इन द लाइन y इक्वल टू x। सर्कल दी, इक्वेशन ऑफ सर्कल कितनी दी हुई है अपन को x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 32। तो पहले तो हमको फिगर बनाना है, तो देखो ये किस चीज की, सर्कल की इक्वेशन। तो पहले हमने क्या बनाया, सर्कल बनाया, अपना सर्कल देखते हैं कैसा बनता है। पेंटिंग सीखना पड़ेगी इसके लिए ना सही बनाने के लिए, तो चलो ठीक है। अब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 4। इस टाइप से हमारी क्या बनेगी, लाइन बनेगी। तो ये हमारी क्या बन गई, लाइन बन गई। ये हमारी क्या हुई, लाइन। अब उन्होंने क्या बोला है, वो बोल रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पता करना है, किस किस फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस किस का, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का हमारी ये हमारी क्या है एक्स एक्सिस, लाइन और सर्कल, इन तीनों के बीच में जो जगह आ रही है, एरिया आ रहा है, ये वाला एरिया हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ये वाला एरिया हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, देखो पहले यदि हम लाइन अकेले से निकालें, तो लाइन से यदि निकालेंगे तो कहां तक का एरिया निकलेगा, यहां तक का एरिया निकलेगा। कैसे निकलेगा, हमने ये लिया तो एक्स स्ट्रिप लेंगे अपन है ना, एक्स विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे। पर अब ये वाला एरिया निकालने के लिए, इसके बाद वाला एरिया निकालने, तो ये किसके नीचे आ रहा, सर्कल के नीचे आ रहा। अब इसकी लिमिट कहां होगी, सर्कल की यहां से लेकर यहां तक। तो सर्कल की रेडियस कितनी थी 32 है, 32 यहाँ पे क्या होती है, हमें इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो आर मतलब 32 किसका स्क्वायर होता है, 32 के ऊपर हम क्या लगा देंगे, रूट का स्क्वायर। रूट 32 कितना होगा, 32 को फैक्टर कर लीजिए आप ना, 8 4 जा कितना आया 32 है ना, 8 4 कितना हुआ 32, तो 4 तो पूरा फैक्टर आएगा, 4 इंटू 8 आएगा रूट के अंदर, मतलब 4 के लिए 2 आ गया, 8 का होता है 2 रूट 2, मतलब 2 2 जा 4 रूट 2 आया, कितना आ गया 4 रूट 2।
16 टू जा 32, अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, है ना। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास 4√2 आ गया, ये पॉइंट था 4√2, ये पॉइंट आ गया 0। ये वाला पॉइंट हमको पता करना है, ये वाला पॉइंट हमको क्या करना है, पता करना। चलो कैसे पता करेंगे वो देखते हैं अपन। पहले लिखेंगे अपन इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या दी हुई है, y इक्वल टू एक्स दी। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या दिया हुआ अपन को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 30। अब दोनों मिल कहां पे रहे हैं, एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो अपन इसको पहले जगह कर लेते हैं थोड़ी सी। अब देखो ये पॉइंट क्या है, लाइन में ये पॉइंट जो है कॉमन पॉइंट है, किस किस का कॉमन पॉइंट है, किस किस के बीच में, लाइन एंड सर्कल। मतलब जो लाइन में एक्स और वाई की वैल्यू होगी वही किसकी होगी, सर्कल में भी एक्स और वाई की वैल्यू। तो इस पॉइंट के ऊपर अपन क्या कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। हम क्या निकाल रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो फ्रॉम फर्स्ट पुट वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड। तो एक्स स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32। तो एक्स स्क्वायर 2, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32 डिवाइड बाई 2 आया कितना, 16। तो एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4, दो वैल्यू आई। तो देखो दो जगह इंटरसेक्ट हो रहा है, एक तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है और एक यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ गया, 4 आ गया। अब हमको निकालना एरिया, तो एरिया बिटवीन कर्व एंड लाइन। तो ये इसका पूरा फिगर बना हुआ इस टाइप से है ना, एरिया बिटवीन कर्व एंड लाइन इक्वल टू, देखो पहले क्या निकालेंगे अपन, एरिया ऑफ ए एम बी। एरिया किसका, एरिया ऑफ ए एम बी प्लस एरिया किसका, ओ एम बी का एरिया। तो यहाँ पे आएगी अपने क्या, सर्कल। तो इस पॉइंट पे ए एम बी की लिमिट देखो कितनी है, 4 से लेकर 4√2 तक। तो 4 से लेकर 4√2 तक, है ना। यहाँ पे क्या हुआ है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे क्या, 0 से लेकर कितना 4। वैसे अपन को पहले ये लिखना था पर मैंने यहाँ पे लिख दिया था, इसलिए वही वैल्यू लिखी y dx। तो ये किससे आके नीचे आ रहा है, ये देखो ये आ रही लाइन के नीचे, यहाँ पे क्या आ रही लाइन। तो ये किसका होगा, अपना लाइन का हुआ, ये हमारा लाइन का हुआ और ये हमारा क्या हुआ, सर्कल का। तो लाइन की और सर्कल की एक्स और वाई की वैल्यू पुट करते हैं, 4 से लेकर 4√2 तक। इधर आया कितना, 32 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 4 y की वैल्यू x dx। अब 32 क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर हमने पढ़ा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 32 को अपन सकते हैं √32 का स्क्वायर या 4√2 का स्क्वायर। तो अपन डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन, √a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन। तो यहां से आया कितना, x/2 √32 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना 32/2 साइन इनवर्स एक्स किया कितना आएगा, एक्स किया एक्स आएगा, ए किया ये कितना है, ए स्क्वायर 32 किसका रूट होता है, 4√2 का स्क्वायर होता है ना। 4√2 का स्क्वायर करने कितना आएगा, 32 आ जाएगा। लिमिट 4 से लेकर 4√2 तक, एक्स का करा तो कितना है, x²/2 आया। लिमिट 0 से लेकर 4 तक। अब सिर्फ लिमिट पुट करना है। तो x या कितना लिखा, 4√2 डिवाइड बाई 2
√32 माइनस, अब देखो 4√2 का अपन स्क्वायर करेंगे, 4√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना है 32, पूरी वैल्यू कितनी होगी 0, 2 से कितना टाइम कैंसिल होगा 16 टाइम कैंसिल हुआ, 16 साइन इनवर्स x क्या लिखा 4√2 डिवाइड बाई 4√2, फिर माइनस का साइन आया 4/2 √32 माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 16 साइन इनवर्स 4/4√2, ये इसमें लिमिट पुट करी, प्लस 4² माइनस 0। अब इसका कैलकुलेशन के लिए हमको अगले पेज, तो अब इसका कैलकुलेशन अपन दूसरे कलर से कर लेते हैं इधर ही, है ना। पहले तो इस कर देते हैं, फॉर्मूला में मैं रख कर देता हूँ, इधर कर देता हूँ सॉल्व। कैलकुलेशन है बस आप लोग भी कर सकते हैं, लास्ट में चेक कर लेना अपने। तो हमने पुट का, देखो ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई, 4√2 से 4√2 कट गया, है ना। ये है ना, बाकी क्या बचा, 4 से 4 क्या हुआ कैंसिल हुआ, 4 का स्क्वायर 16, तो क्या बचता है 4 से कितने टाइम कैंसिल हुआ 2 टाइम, तो क्या आया हमारे पास 2√2, क्या बचा 2√2, ये पूरी वैल्यू तो हुई 0 इंटू 0 प्लस 16 साइन इनवर्स, साइन इनवर्स कितना है 1, साइन के लिए यहाँ का आएगा, फिर माइनस 4 से कितने टाइम कैंसिल हुआ 2 टाइम, माइनस का 2√32 में से 32 माइनस क्या हुआ 4 का स्क्वायर 16, तो कितना बचेगा 12 में से 6 गया तो 6 बचा, कितना बचा 16 बचा, तो √16 माइनस 16 साइन इनवर्स, साइन इनवर्स कितना आएगा 1/√2 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 16 2 बाई कितना आया 8 आया, तो 16 साइन के लिए होती π/2 माइनस 2, अब यहाँ पे आया कितना 16 किसका स्क्वायर हुआ 4 का स्क्वायर हुआ हमारे पास, माइनस 16 साइन के लिए होती π/4 पर प्लस का 8, तो 2 से कितने टाइम कैंसिल हुआ 8 टाइम कैंसिल हुआ, 4 से कितने टाइम कैंसिल हुआ हमारे पास 4 टाइम कैंसिल हुआ, तो 8 पाई में से 4 पाई गया तो कितना बचेगा 4 पाई, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो आंसर कितना है हमारे पास 4 पाई, 4 पाई क्या आएगा हमारे पास आंसर आया, तो 4 पाई लास्ट में लिखना है 4 पाई स्क्वायर यूनिट्स। अब यदि ऐसे ज्यादा लग रहा है कि बहुत बड़ा हो जाएगा, तो पहले क्या करो, पहले इसका एरिया निकाल लो, फिर इसका निकाल लो और लास्ट में दोनों को प्लस कर दो, तो दोनों का मतलब सेम ही है ना, तो एक साथ निकालना ज्यादा इजी रहेगा, सिर्फ एक छोटी सी वैल्यू को साथ में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स, हमको क्या पता करना है, एरिया पता करना है इसका बाउंडेड बाय द इलिप्स, इलिप्स दिया हुआ है अपन को, हमारा इलिप्स से आलू जैसा इलिप्स बना हमारा, है ना, इलिप्स से, अब एरिया बाउंड द इलिप्स एंड द ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट होता मतलब y की वैल्यू, वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू कितनी है 0 एंड x की वैल्यू कितनी है a, है ना, x की वैल्यू कितनी है a, x की वैल्यू है ae तक और b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो a होता हमारा क्या फोकस, हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से फोकस, मतलब इतना एरिया हमको क्या करना फाइंड करना, वो इतना एरिया क्या करना फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे हम, है ना। अब यहाँ पर ने बताया कि बी स्क्वायर माइनस रिलेशन दिया है, तो इन सबसे कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को, ई की वैल्यू क्या होगी सब, हमको सिर्फ क्या ध्यान रखना कि जब ए ई दिया है तो अपन को पॉइंट क्या दिया, फोकस दिया है, फोकस पॉइंट क्या होगा ए और ई होगा, ए इंटू ई, तो लिखते हैं सॉल्यूशन करते हैं। अब ये देखो जैसा इतना यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या दी हुई है अपन को, इक्वेशन ऑफ इलिप्स दी है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है 1, तो यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू नीचे का बी स्क्वायर था, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो y की वैल्यू आ गई बस, y इक्वल टू आया, रूट लगाया हमने बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पे y इक्वल टू कितना आ गया, b अपॉन ए, है ना, ये 2 बार नहीं लिखना है, मैंने गलती 2 बार लिख दिया, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना, एरिया। पहले y की वैल्यू निकाल ली हमने। अब ये ना इसका फेयर फिगर बना हुआ 0 से लेकर तक ए तक, तो एरिया, है ना, एरिया क्या आएगा, एरिया बिटवीन, है ना, कर्व चो डायरेक्ट एरिया लिख दो। अब यहाँ पे आएगा 2 इंटू एरिया फ्रॉम फिगर लिखना है ना, ज्यादा कंफ्यूजन हो तो फ्रॉम फिगर, है ना, क्या लिखा, फ्रॉम फिगर। फिगर से पता चला 2 इंटू एरिया किसका, ओ बी एस एफ, इसका एरिया निकालेंगे, उससे इंटू से कर देंगे, 2 से कर देंगे, तो 2 इंटू। अब इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है, 0 है, y की वैल्यू कितनी है, a, है ना, x की वैल्यू, दोनों x की वैल्यू चाहिए अपन को, तो 0 से लेके a तक। उसके बाद इसकी इक्वेशन क्या आती है अपने पास, b अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो b अपॉन ए तो कांस्टेंट वर्ड, b अपॉन ए, इसका फॉर्मूला क्या लगा, डायरेक्ट फॉर्मूला x बाई 2, तब तो फॉर्मूला सारे क्वेश्चन में सेम फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ब्रैकेट के बाहर 0 से लेकर ए ई तक हमने क्या लिख दी, लिमिट लिख दी। तो अब सभी की वैल्यू पुट करते हैं, 2b अपॉन ए, एक्स की वैल्यू ए ई बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस ए ई का स्क्वायर, तो मतलब ए स्क्वायर एक्स ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए ई अपॉन ए माइनस, अब 0 हो गया पूरी वैल्यू, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0 अपॉन, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। इसमें से ए स्क्वायर कॉमन आया, तो 2b अपॉन ए, जब रूट के बाहर ए स्क्वायर निकलेगा, ए ई बाई 2 था, यहाँ से ए कॉमन आया, तो ए स्क्वायर कॉमन आया, तो रूट के बाहर ए स्क्वायर हटा, तो क्या बचा, ए रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस ए से क्या हुआ, कैंसिल, तो ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ई। तो सॉल्व करने पे दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट नीचे वाली लाइन में लिखना आप लोगों को, 2a, है ना, यहाँ पे आया 2ab, ये वाला a कहां से आया, देखो इधर भी a है, यहाँ पे भी a स्क्वायर है, यहाँ पे भी क्या a स्क्वायर, तो a स्क्वायर अपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, इधर भी 2 था, इधर भी 2 था, 2 भी अपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, क्या बचा, e रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स, है ना। अब एरिया के लिए अपन को लिखना पड़ता है स्क्वायर यूनिट्स, तो आंसर कैसे लिखा अपन ने, एरिया इक्वल टू ए इंटू बी, ब्रैकेट के बाहर ई रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई स्क्वायर यूनिट्स। याद है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू 9। अब y स्क्वायर इक्वल टू 9, ये बताया था मैंने किस टाइप का ग्राफ बनेगा, देखो, है ना, क्या बोला है उन्होंने, y स्क्वायर इक्वल टू 9, मतलब y की वैल्यू पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा ग्राफ कहाँ बनेगा हमारा, x पे बनेगा। y स्क्वायर इक्वल टू 9 दिया, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 एंड x की वैल्यू 4 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कैसा बन रहा ग्राफ इसका, इसका हमको एरिया निकालना है, किसका एरिया निकालना है, सिर्फ किसने बोला उन्होंने, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोला है, एक बार फिर से सुनिएगा, बोला है x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमको कौन सा एरिया निकालना है, शेडेड करा डार्क करा ये वाला एरिया निकालना है। तो पहले हम लिखेंगे, तो हमको इसमें इंटीग्रेशन किस चीज का करना है, कौन सी स्ट्रिप लेना पड़ेगी, है ना, x स्ट्रिप लेंगे हम, कौन सी लेंगे, है ना, इसको y का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू
एक्स, है ना। लिमिट क्या होगी, एक्स की वैल्यू कहां से लेकर कहां तक, 2 से लेकर 4 तक। तो इक्वेशन ऑफ कर्व दी हुई है हमको वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, यहां से y इक्वल टू रूट 9x, तो y इक्वल टू 3 रूट x, है ना। तो एरिया बिटवीन पता करना, एरिया बिटवीन, है ना, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमने लिखा एरिया, है ना, ये कर आपको फिगर वाला बनाना है। एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन करेंगे, अब देखो इंटीग्रेशन किसका करेंगे, y का विथ रिस्पेक्ट टू x। लिमिट होएगी x की वैल्यू कहां से लेके 2 से लेकर, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, x इक्वल टू इधर लिख लेना आपको, x इक्वल टू 2 से लेकर कहां तक 4 तक, इसमें ना नीचे लिखा हुआ है। तो x की वैल्यू 2 से लेकर कहां तक है, 4 तक है। तो y की वैल्यू कितनी है, इंटीग्रेशन 2 से 4 3 रूट x dx। तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन हम साइड में कर लेते हैं, रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x की पावर 3/2 3/2, नीचे वाला 3 कहाँ 2 कहाँ पहुंच गया ऊपर, 2/3 3/2 मतलब होता है x रूट x। तो आप जब भी आएगा लिमिट पुट करने में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, तो क्या लिखेंगे, x रूट x। कितना आया 3 2/3 ब्रैकेट x रूट x लिमिट 2 से लेकर 4 तक, 3 से 3 क्या होगा कैंसिल, तो हमारा आंसर आया 2 4 रूट 4 माइनस 2 रूट 2। तो दोनों में कॉमन कितना आ गया, 2 4 इंटू 2 माइनस 2 रूट 2, 2 कॉमन ले लिया तो 4 2 जा 8 8 2 16 माइनस 2 2 जा 4 रूट 2 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा क्या है आंसर है, नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय इलिप्स। तो देखिए इलिप्स बनाते हैं पहले तो हम, इलिप्स आलू जैसा बनता है हमारा हर बार, थोड़ा सा टेढ़ा बना तो अपन क्वाड्रेंट भी तिरछे बना लेंगे, है ना, सीधे नहीं बनते हैं पर अपने ऐसे समझने के लिए बना रहे हैं। नेक्स्ट में जो बनाई हुआ है सही, एक्स की वैल्यू कितनी है 4,0 ना, 0, माइनस 4,0, इधर आया कितना 0, माइनस का प्लस का 3 और इधर आएगा 0, माइनस का 3, ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में होता है, देखिए क्या होता है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स दी हुई, क्या दी हुई इक्वेशन ऑफ इलिप्स, एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। तो इसको ले सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, इधर आएगा 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा रूट 3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू आया 3/4 रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, इलिप्स क्या है ना, एरिया ऑफ इलिप्स इक्वल इन ऑल क्वाड्रेंट, है ना, एरिया ऑफ इलिप्स इक्वल इन ऑल क्वाड्रेंट। देयरफॉर अपन है, आप लोग को फिगर जो बनाना वो कौन सा है, इसको रफ कर देता हूँ, ज्यादा अजीब सा बना है ना, यहाँ से अपन रफ कर दिया, इसको ज्यादा नहीं बनाना है। तो ये हमारा इलिप्स बना हुआ है, इसमें ये हम क्या लिए, लिमिट कहां से 0 से लेकर कहां तक आ गई 4 तक। तो एरिया ना, इसको अपन ने दे दिया नाम OAB, है ना, तो एरिया ऑफ इलिप्स इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ OAB। तो 4 इंटू एरिया ऑफ OAB कैसे लेंगे, 0 से लेकर कहां तक 4 तक, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं
y का इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसकी लिमिट। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 4। यहाँ से लेके हमने कहाँ तक लिया, इधर तक का लिया, ये पहला क्वाड्रेंट। तो y की वैल्यू कितनी है 4, 3/4 लिमिट 0 से लेके 4 रूट 4 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कितना है 3 ब्रैकेट लगाया, लिमिट कहाँ से कहाँ तक आई, x/2 रूट 4 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाय a की वैल्यू कितनी 4, लिमिट 0 से लेकर कहाँ तक 4 तक। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर कहाँ तक आ गई 4 तक आ गई। अब लिमिट पुट करते हैं ना, लिमिट पुट करी है ना, आप इक्वल टू नीचे इक्वल टू लगाना, इधर फिगर आ गया अपना नीचे। तो 3 चलो पूरी साथ में कर देंगे अपने, x की वैल्यू 4/2 रूट 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16/2 साइन इनवर्स 4/4 माइनस 0 माइनस 4 का स्क्वायर 16/2 साइन इनवर्स 0/4। तो ये दोनों वैल्यू तो जो हुई 0, तो कितने टाइम कैंसिल हुआ, 8 टाइम कैंसिल हुआ। 4 से 4 क्या हुआ कैंसिल, ये पूरा क्या हुआ 0 हुआ। इक्वल टू नहीं लिखा 0, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। तो 3 इंटू 8 पाई/2, 2 से कितने टाइम गया पाई/2 आया। तो हमारे पास वैल्यू आई कितनी, 2 से कितने टाइम 4 टाइम, 3 4 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। हमारा टोटल एरिया क्या आएगा 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। यह क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आप लोगों को करना है, इसका आंसर डायरेक्ट बताए थे अपन कैसा आएगा। देखो जो भी यहाँ पे नंबर होता है क्या था, अब इसका फिगर किस टाइप का बनेगा, इस टाइप का बनेगा है ना, इसका फिगर किस टाइप का बनेगा, इस टाइप का बनेगा। बाकी पूरा सेम है, लिमिट 0 से लेकर कहाँ तक लेंगे अपन 2 तक लेंगे, 0 से लेकर कहाँ तक आएगी हमारी लिमिट 2 आएगी। अब हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, इलिप्स का एरिया क्या आता है a b पाई आता है ना, इलिप्स का क्या आता है a b पाई। a की वैल्यू कितनी है 4 मतलब 2 इंटू 3 पाई, 3 2 या, तो इसका एरिया क्या आएगा डायरेक्ट 6 पाई है। डायरेक्ट नहीं निकालना, आपको पूरा सॉल्व करना, बस एरिया बताना कैसे निकालेंगे। ये जो रहता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रहता है प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर रहता है, इक्वल टू क्या रहता है 1 रहता है। तो हमारा एरिया क्या आता है ए बी पाई आता है। तो आप लोग इसे इसका चेक कर सकते हैं एरिया सही आ रहा है या नहीं आ रहा है ना, इसका फिगर ये बना हुआ है। लिमिट कहाँ से आएगी 0 से लेकर 2 तक आएगी। सेम क्वेश्चन हमारा वही फॉर्मूला लगेगा, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, हर क्वेश्चन वही फॉर्मूला लगा है, तो उस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब पहले हमको पता क्या करना है, किस क्वाड्रेंट पता करना है, सर्कल बनेगा। चलो तो मैं इसको एरिया ऑफ सर्कल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट पता करना। अब यहाँ पे दोनों एक्सिस, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का हमको एरिया पता करना है ना, वो तो फिगर इतने अच्छे बनते हैं अपने ना, ये हमको एरिया पता करना फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूरा क्या एरिया पता करना है, नहीं पूरा एरिया पता नहीं करना है, उन्होंने क्या बोला था फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो अपने पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस एंड लाइन। अब यहाँ पे लाइन बनाना पड़ेगी, तो लाइन क्या आएगी हमारे पास x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 मतलब कहां से हो गया, ओरिजिन से। x इक्वल टू कितना है √3y, x इक्वल टू कितना है √3y अपनी है, x इक्वल टू √3y के बराबर, मतलब x के लिए 1 है तो y के लिए √3 इस टाइप से। अब हमको एरिया कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। तो हमने एक क्वेश्चन करा था वैसे ही, पहले हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमसे सॉल्व करेंगे। तो इसको अपन पहले सर्कल को रफ कर देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा ही है ना। चलो फिगर बता देते हैं इसका, पहले क्या बना हमारा, देखो यहाँ पे ये लाइन है x इक्वल टू √3y। यहाँ पे पहले हम क्या निकालेंगे, इस लाइन के अंडर जो एरिया था वाला एरिया निकालेंगे, फिर x के अंदर आ रहा है कर्व के अंदर आ रहा वाला एरिया निकालेंगे, दोनों को आपस में क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन कितना है x
इक्वल टू √3 y। इक्वेशन ऑफ लाइन कितना है, x इक्वल टू √3 y। इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना है, x² प्लस y² इक्वल टू 4। अब इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, इसे इक्वेशन क्या दे दी, सेकंड। तो हम क्या निकालना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमें क्या निकालना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पुट है ना, किस निकालते हैं यहाँ पे, चलो पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 1 टू सेकेंड, है ना, 1 से लेके कहाँ पुट करते हैं, सेकेंड। तो इक्वेशन दी x² प्लस y² इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू कितनी, √3 y का स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू कितना है, 4। इक्वल टू कितना हमारे पास, 4। तो √3 का स्क्वायर 3y² प्लस y² इक्वल टू 4 आया। तो 4y² इक्वल टू 4। तो y² इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। तो x इक्वल टू कितना आएगा, √3y था। तो x इक्वल टू आ गया √3 प्लस माइनस 1 तो प्लस माइनस 1 आ गया। तो हमारा पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा हमारे पास, या तो माइनस का 3 माइनस का 1 और √3 और 1। तो ये √3 लिखा है ना। तो हमको फर्स्ट कोऑर्डिनेट पता है, तो कौन सा पॉइंट यूज करेंगे, हम ये वाला पॉइंट यूज करेंगे, है ना। तो ये वाला पॉइंट हमने लिख लिया, ये वाला पॉइंट नेगेटिव वाला नहीं लिखा। तो एरिया बिटवीन लाइन एंड कर्व इक्वल, ये क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ इसका OCA प्लस एरिया किसका ACX नहीं ACB। तो यहां से अपन लिखा इक्वेशन, है ना, कहां से कहां तक, 0 से लेकर A तक, 0 से लेकर A पे पॉइंट की वैल्यू कितनी, 3। अब किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे y का कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ √3 से लेकर, √3 से यहाँ पे वैल्यू कितनी है अपनी, इस पॉइंट की वैल्यू लिखी 2,0। तो √3 से लेकर 2 तक y dx, दोनों की इक्वेशन से अपन y की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे 0 √3, तो x इक्वल टू कितना आएगा, x बाई √3 आएगा प्लस dx प्लस 0 से लेकर नहीं √3 से लेकर 2 तक √4² माइनस x² dx। ये वैल्यू दोनों कहाँ से आई है, इधर से आई है ना। मैं अपन यहाँ पे लिख देते हैं रेड कलर से, यदि अपन निकालना है, आप लोग भी यहीं पे लिख लेना। y इक्वल टू कितना आएगा, x/√3 आएगा, और यहाँ से y इक्वल टू कितना आएगा, 4 माइनस x² रूट के अंदर। तो दोनों वैल्यू अपन ने पुट कर दी है। 4 का स्क्वायर अपन ने गलत लिख दिया, अच्छा और चेक भी हो गई हमारी। तो फॉर्मूला लगाया हमने, x का इंटीग्रेशन कितना आएगा, यहाँ तो 1/√3 बाहर लिखा अपन ने, x का इंटीग्रेशन आया x²/2 लिमिट 0 से लेकर √3 तक प्लस इसका आया कितना, x/a, तो x/2 √a² माइनस x² प्लस a² है मतलब 4/2 साइन इनवर्स x/a लिमिट √3 से लेकर 2 तक। तो x की वैल्यू पुट करेंगे 1/√3, कितना आया, √3 का स्क्वायर 3/2 माइनस 0 प्लस 2/2 और √2 का स्क्वायर प्लस कैंसिल होगा, कितना बचा 2 साइन इनवर्स, यहाँ पे a किया कितना था अपना 2 था, तो 2/2 माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस, तो √3/2 √4 माइनस √3 का स्क्वायर प्लस 2 नहीं प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस 2 साइन इनवर्स √3/, तो √3/2 कितना आया, यहाँ से
√3 टाइम कैंसिल है, √3y कितना बचेगा 2 बचेगा, ये 3 से कितना टाइम कैंसिल है, √3 टाइम क्या आया कैंसिल है, प्लस 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये पूरी वैल्यू कितनी होगी 0, प्लस 2 साइन 1 कब होता है, ये अपन अलग तो लिख देते हैं, कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। ये कितने टाइम कैंसिल होगा, √3 टाइम कैंसिल हुआ, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, ये क्या हुआ 0, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, बचा 1 है ना। यहाँ पे कितना आएगा 4 माइनस √3 कितना बचेगा 1, मतलब √1 ही बचेगा, ये है ना। तो इन सभी की वैल्यू पुट कर रहे हैं अपन, यहाँ पे कितना आ गया 0, प्लस साइन 1 होता π/2 माइनस √3/2, ये पूरा क्या था 1 था, माइनस 2 साइन के लिए √3/2 होती है साइन 60 मतलब π/3। देखो ये दोनों आपस में क्या हुआ कैंसिल, 2 से 2 आपस में क्या हुआ कैंसिल, तो एलसीएम आएगा कितना बचेगा 3π माइनस 2π/3, तो हमारा आंसर कितना आएगा π/3 स्क्वायर यूनिट्स, आंसर कितना आएगा π/3 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया इसलिए क्या आएगा स्क्वायर यूनिट आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया फाइंड द एरिया ऑफ कर्व दिए x स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो देखो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व क्या है y x स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो हमने पहले क्या बनाया, इसी कर्व बनाते हैं अपन, कर्व हो गई। अब लाइन x इक्वल टू 4y, तो लाइन हमको बनाना आती है, हमने 10th क्लास में बहुत बनाई। क्या है x की वैल्यू कितनी है x y की वैल्यू 0 पुट करूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस कर, या x की वैल्यू 0 पुट करता हूं, x की वैल्यू क्या पुट करी मैंने 0, तो 0 इक्वल टू 4y माइनस का 2 इधर गया तो प्लस का 2/4 इक्वल टू y, y की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 आएगी, 1/2 आएगी। फिर y की वैल्यू मैंने कितनी पुट करी 1 पुट करी, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4 1 जा 4 माइनस 2 तो कितनी आएगी 2 आएगी। देखो x की वैल्यू माइनस का 2, y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू हाफ और वापस प्लस का 2, तो इस टाइप की क्या बन रही है लाइन बन रही है। तो हमको पहले तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, पहले हमको क्या निकालने पड़ेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फिर दोनों के बीच का एरिया, दोनों के बीच का एरिया कैसे निकालेंगे वो देखेंगे पर पहले तो अपन पॉइंट ऑफ क्या निकालते हैं इंटरसेक्शन निकालते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए तो किसको किस में से प्लस करेंगे माइनस करेंगे। देखो पहले यदि अपन लाइन से निकालते हैं तो लाइन से निकालेगा एरिया बिटवीन लाइन है ना, तो यहां से लेकर है ना, ये हाईलाइटर नहीं हुआ, लाइन के नीचे निकालते हैं इस पॉइंट से लेके तो इस पॉइंट के बीच में। हमने पहले क्या निकाला एरिया अंडर लाइन निकाला, ये वाला एरिया आएगा, उसमें से माइनस करना पड़ेगा, उसमें से क्या करेंगे अपन माइनस करेंगे, माइनस कौन सा एरिया कर देंगे अपन, जो ये कर्व के नीचे वाला एरिया अपन क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, इस एरिया को यदि हम क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं तो हमको एरिया बिटवीन मिल जाएगा क्या लाइन और कर्व। देखो ये पूरा एरिया मिल जाएगा, तो हमको यही एरिया क्या करना फाइंड करना, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। तो उससे पहले हम निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए पहले क्या लिखेंगे अपन ने इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन दी अपन को x इक्वल टू 4y माइनस का 2, इसे ले लिया अपन ने फर्स्ट। तो y इक्वल टू क्या आएगा x प्लस 2 डिवाइड बाय 4, क्योंकि हमको बाद में जरूरत पड़ती है, स्पिरल क्वेश्चन में अपन ने बाद में निकाला इसलिए हमने पहले निकाल के। फिर इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या आएगी x स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो यहां से y इक्वल टू कितना आएगा x स्क्वायर अपॉन 4, ये इक्वेशन क्या हुई अपनी, ये इक्वेशन सेकंड थी। हमने निकाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए पुट क्या कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 1 टू सेकेंड, पहले से x की वैल्यू किस में पुट कर देंगे दूसरे में पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू क्या थी अपने पास था x इक्वल टू कितना था 4y माइनस का, तो यहाँ पुट कर दिया 4y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू
4y। तो 4 का स्क्वायर 16 y स्क्वायर 4 2 जा 8 8 2 जा 4 2 जा कितना है 8 8 2 जा 16 y प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 4y इधर आए तो माइनस का 4y इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इस पार्ट को रफ कर देते हैं। तो 16y स्क्वायर माइनस का 20y प्लस का 4 इक्वल टू 0। 4 पूरे में कॉमन ले लिया तो 4y स्क्वायर माइनस का 5y प्लस का 1 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 4 बन जा 4 और प्लस माइनस करने पे क्या चाहिए माइनस का 5। दोनों वैल्यू क्या लेंगे हम नेगेटिवली। तो 4y स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का y प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो 4y कॉमन ले लिया तो y माइनस का 1 कॉमन लिया तो y माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो y माइनस 1 4y माइनस 1 इक्वल टू क्या है 0। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1 और 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू आ गया 1/4। दोनों वैल्यू। अब हमारे पास क्या था हमको x की वैल्यू निकालनी थी। तो x इक्वल टू क्या था 4y माइनस का 2। तो x इक्वल टू कितना आ गया 4 y की वैल्यू 1 माइनस का 2। तो 4 माइनस 2 कितना आया 2 आया। x इक्वल टू कितना आ गया 2। तो y तो एक पॉइंट क्या होगा हमारे पास 2,1 और जब y इक्वल टू कितना पुट करा अपन ने y की वैल्यू पुट गई 1/4। तो x इक्वल टू 4 y की वैल्यू 1/2 माइनस 1/4 माइनस का 2 4 से 4 कैंसिल हुआ तो x इक्वल टू आएगा 1 माइनस 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1। तो पॉइंट्स क्या हुए 1/2 एंड माइनस 1 1/4। तो हमको एरिया निकाल। देखो अब ये यहाँ पे एक पॉइंट हुआ तो पहले अपन क्या कहां से कहां तक एरिया निकालेंगे a से l l से m m से b। इसमें से माइनस करेंगे a o b c a का। तो हमको एरिया निकालना है ना। तो नेक्स्ट स्टेप पे आपको ये फिगर बना लेना है क्योंकि ये पॉइंट अपन ने निकाले हैं। पहले कौन कौन से पॉइंट निकाले थे एक पॉइंट ये निकाला था एक पॉइंट ये निकाला था एक पॉइंट। तो उससे लाइन बनाई थी लाइन की इक्वेशन लिखी कर्व बनाई हमने दोनों की इक्वेशन लिखी। अब ये एरिया हमको निकालना है। तो एरिया बिटवीन लाइन एंड कर्व एरिया बिटवीन लाइन एंड कर्व एरिया बिटवीन लाइन एंड कर्व। तो क्या आएगा पहले निकालेंगे अपन एरिया किसका a l o m b का। उसमें माइनस करेंगे एरिया किसका a o b c a का। एक बार फिर से फिगर देखिए a से कहां गए अपन l से गए o से गए m से गए b और b से वापस कहां गए a। इसमें माइनस कर देंगे a c b है ना। मैंने उल्टा लिख दिया ऊपर वाला एरिया तो हमको चाहिए है ना। तो a o b का लिखाएंगे ना यहाँ पे। तो अपना नाम इसका चेंज करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे a से गए o से गए b फिर b से कहाँ आएंगे अपन m और m से कहाँ आएंगे l है ना। मतलब जो अपनी कर्व थी ऐसी कर्व थी a से कहाँ गए अपन o से कहाँ गए b से कहाँ गए m से आए l पे। इसका एरिया हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। पहले तो अपन इसका पूरे का निकाल रहे हैं a l o m b a का। दोनों का ये निकालते हैं। तो पहले हमने किसका लगाया लाइन का। तो इसकी लिमिट देखो इस पॉइंट के ऊपर लिमिट क्या है हमारे पास किसके रिस्पेक्ट में करें अपन x से। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है -1 से लेकर कहां तक कर रहे हैं 2 तक -1 से लेकर 2 तक। तो -1 से लेकर x की वैल्यू 2 तक y का इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x माइनस का। फिर सेम है -1 से लेकर 2 तक यहाँ पे y का विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये क्या अपना कर्व है ये हमारी क्या है कर्व है और ये हमारी क्या है लाइन है। ऐसा माइनस मत कर दें दोनों इक्वल टू है तो है ना।
तो -1 से लेकर 2 इक्वेशन क्या निकाली थी अपन ने, x + 2 / 4 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ -1 से लेकर 2 कर्व की इक्वेशन हमको देखना पड़ी, क्या लिखी थी अपन ने, x² / 4, तो x²/4 dx। दोनों का हमने क्या करा, इंटीग्रेशन करा, तो लिमिट 1/4 तो कांस्टेंट था, बाहर लिख दिया, दोनों में 1/4 था, दोनों को ही कॉमन लिखते हो, अगली स्टेप ले लेंगे। ये आएगा x² / 2 + 2x लिमिट -1 से लेकर 2 तक, माइनस फिर x³ / 3 1/4 लिमिट -1 से लेकर 2 तक, दोनों में 1/4 कॉमन ले लिया, लिमिट पुट करी, तो दोनों की सेपरेट कर देते हैं। पहले 2² / 2 प्लस का 2x माइनस के 1 का (2) प्लस 2 माइनस का 2, फिर बीच में आया माइनस का साइन, 2 का क्यूब / 3 माइनस -1 का क्यूब / 3। ये दोनों की लिमिट पुट करी है, थोड़ा सा राइटिंग ऐसी होगी, थोड़ा और ट्राई करते हैं सही करने की। 2 का स्क्वायर 2 से क्या होगा, कैंसिल, यहाँ पे भी अपने क्या पुट करी, लिमिट 2 पुट करी है ना। तो सॉल्व करने पे कितना है, 1/4 तो बाहर है, अब पूरा एक बार देखना है ना। x² था तो यहाँ बचा 2 प्लस 2 2 जा 4 माइनस -1 का स्क्वायर 1/2 माइनस प्लस का 2, देखो कैसे आया प्लस का 2, माइनस क्या हुआ, माइनस प्लस माइनस, और माइनस क्या होगा, प्लस होगा ना। फिर बीच में साइन किसका दिया, माइनस का, 2 का क्यूब कितना आया, 2 2 या 4 4 2 या 8/3, माइनस का साइन है, माइनस क्या होगा, प्लस, फिर माइनस का क्यूब करा तो ये पूरी वैल्यू किसी होगी, नेगेटिव की 1/3, तो आएगा 1/4, 2 और 2 4, 4 और 2 4 और 4 8 माइनस 1/2, 8 और -1 तो माइनस का 9/3, तो आएगी वैल्यू 1/4, 1/4 आगे क्या लिखा था, 8 माइनस 1/2, 8 माइनस 1/2 माइनस 9/3, तो आया 1/4, 8 and 2 is 16 minus 1/2 माइनस का 3, तो 1/4, 16 में से 1 गया तो 17/2 माइनस का 3, अरे 15/2 है ना, 15/2, तो 1/4, 15 4 2 3 या 6/2, तो 4 2 जा 8, 15 में से 6 गया तो 9/8 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारा क्या है, आंसर आया। ये सारे क्वेश्चन अच्छे से करने के बाद आपको बाकी बचे हुए क्वेश्चन भी करना है, तो हमारा आंसर 9/8 स्क्वायर यूनिट लिख के। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।